Good evening, student. I hope everyone is very fit in your home. अब लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो में जितना देखा, आज हम लोग उस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएगा इस ग्राफ का कॉन्सेप्ट से। ठीक है, हम लोग ग्राफ से और कॉन्सेप्ट फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन पहले से लिख के रखा है। ये एक ग्राफ मैंने बनाया, देखिए, इट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी व्हाट ग्राफ इट इज, अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले ग्राफ अगर जानना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या बोल रहे थे, ग्राफ शोज alongside given alongside shows the position of a body at different time। डिफरेंट टाइम में उसका पोजीशन कहां पर है। अभी आप यहां से जब स्कूल जाता होगा 9:30 बजे कहीं में पहुंचेगा, 9:35 को कहीं पहुंचेगा, 9:40 को, तो सेम 2 सेकंड में कहां में था, 5 सेकंड में कहां पहुंच गया, 7 सेकंड में कहां है, 9 सेकंड। तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन गया। ठीक है, हम लोग का काम क्या है, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव फ्रॉम सी टू डी। सी से डी जाने पहुंचते वक्त उसका स्पीड कितना था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने आप लोगों को पहले बोला, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, अगर आप लोग को याद है। और डिस्टेंस को सिंबल में हम लोग s पकड़ता है, रिमेंबर। देखिए, तो अभी हमें समझा दे रहा है। सो स्पीड c से d में कितना होगा, स्पीड फ्रॉम c टू d कितना होगा। ये s2 s1 का कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं। c से d, बस आप इस जगह में फोकस कीजिए। सी में उसका डिस्टेंस कितना है, आप लेफ्ट साइड में है क्योंकि ये डिस्टेंस का है। सी में कितना था, 3 मीटर। तो पहले 3 है, उसको हम उसले S1 पकड़ लिया। डी में उसका डिस्टेंस कितना, 7, कितना होगा इसका, इसको हम क्या पकड़ लेगा, S2। तो सी से डी जाने में उसको कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, सी से डी में। सी में जब था तब उसका 3 मीटर था, डी पहुंचते वो उसका 7 हो गया। तो सी से डी में होगा 7 माइनस 3, दैट इज 4। समझा ना क्यों माइनस किया मैंने पहले, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले समझा रहा, ओ ए बी सी, सपोज 1 2 3 4, ठीक है ना। आप लोग पी ए बी सी दे दिया, ठीक है। यहां मैं 0 से स्टार्ट कर रहा, 0 1 2 3। ना पी से सी कितना डिस्टेंस है, देखिए पी से सी कितना है, 3 मीटर। ठीक है, वेरी इजी। अगर मैंने बोला ए से सी कितना है, ए टू सी, आप 3 बोलेंगे, 3 देख के नहीं, ए पूरा कितना है 3, यहां से कितना है 1, सो 3 माइनस 1 कितना होगा, ये ए से सी सिर्फ 2 मीटर, सिर्फ 2 है, यहां से कितना 2 है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले में मैंने बोल दिया। तो सी में था 3, डी पहुंचते पहुंचते 7, सी से डी जाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4, कैसे माइनस कर दिया ना। सो S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। S2 कितना है 7, S1 कितना है 3, ये दोनों मीटर में था। टाइम C में कितना था, टाइम 7, तो पहला वाला के लिए T1, D पहुंचते पहुंचते हो गया 9, कितना टाइम लगा उसको, दैट इज T2। आपका स्कूल शुरू हुआ सपोज 10 बजे, छुट्टी हो गया आपका उस दिन जल्दी 12 बजे। आपने कितना ओवर क्लास किया, 12 घंटा, 12 देख के नहीं, सिर्फ 2 घंटा, कैसे माइनस कर दिया। तो सेम 7 था सी में, डी में पहुंचते पहुंचते 9 हो गया। तो कितना टाइम का बात हुआ, सी से डी में कितना टाइम लगा उसको, ओनली 2, दैट इज T2 इज 9, T1 इज 7, मिनट किसमें, सेकेंड। सो 7 माइनस 3 4 2, दैट इज हाउ मच, 2 मिनट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड फ्रॉम सी टू डी। ठीक है, ठीक है। अब और इंटरेस्टिंग में आ रहा है, और इजी, ए टू बी, ए से बी में आते हैं, ए टू ए देखिए बी, ठीक है। अब हम S1 S2 नहीं लिखेंगे, आपको समझ गया, S1 जो स्टार्टिंग होगा, S2 जो बाद में होगा। सो ए में कितना डिस्टेंस था, ए में 0 से स्टार्ट हो रहा, बी में 3, तो 0 to 3, 0 to 3 कितना डिस्टेंस गया उसने, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम है, ये फॉर्मूला है 2 माइनस S1। 0 से 3, तो ओरिजिनली कितना होगा 3 ही गया, बाय टाइम कितना था
ए में उसका टाइम था 2, बी पहुंचते पहुंचते हो गया 5, तो 2 सेकंड से 5 सेकंड का जर्नी किया, तो इस बीच में वो कितना टाइम का जर्नी हो? 2 सेकंड में स्टार्ट हुआ, 5 सेकंड में खत्म हो गया। 10 बजे स्कूल खत्म शुरू हुआ, 12 बजे खत्म हो गया। कितना घंटा क्लास किया? 2 घंटा। तो ए से बी बाकी क्या हो रहा हमको देखना नहीं। ए में था 2 सेकंड, बी में हो गया 5 सेकंड। कितना टाइम का बाद चला? 3 सेकंड। तो 3/3 1 यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। यूनिट ठीक से रखिए, ठीक है। नाउ बी टू सी, ये इंटरेस्टिंग है। बी टू सी में स्पीड कितना होगा? कहना रहा है डायरेक्टली 0, क्योंकि आपको मैंने बोला था डिस्टेंस एस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या इंडिकेट करता है? लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इंडिकेट करता है बॉडी एट रेस्ट, इफ यू रिमेंबर। क्योंकि डिस्टेंस है, सपोज कोई एक वैल्यू लीजिए 10 मीटर, कोई वैल्यू ले लीजिए मैंने 10। सोचिए इस टाइम में कोई एक टाइम है, कितना दिखा रहा है टाइम डिस्टेंस? इस टाइम में कितना डिस्टेंस दिखा रहा है? 10 मीटर। और थोड़ी देर बाद कितना डिस्टेंस दिखा रहा है? 10 मीटर में ही हो। और थोड़ी देर बाद कितना दिखा रहा है? 10 मीटर। मीन्स वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ये मार्कर जो है इस रूम का कॉर्नर से मैंने अभी मेजर किया 10 मीटर में, और थोड़ी देर बाद मेजर किया 10 मीटर में बढ़ा है, और थोड़ी देर बाद में 10। मीन्स द मार्कर इज नॉट चेंजिंग द पोजीशन, मीन्स द मार्कर इज एट रेस्ट, द बॉडी एट रेस्ट। ऐसा ग्राफ होने से जो टाइम एक्सिस का साथ पैरेलल होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो इंडिकेट करता है बॉडी एट रेस्ट। अब बॉडी रेस्ट होने से स्पीड कहां से आएगा? स्पीड कितना होगा? 0। स्पीड इज 0। क्लियर? आपको ग्राफ अगर याद है। और इस फॉर्मूला से देखना S2 - S1, बी में कितना था? 3, सी में कितना है? 3, तो S1 भी 3, S2 भी 3, तो 3 - 3 कितना होगा? 0 बाय कितना टाइम था? 5, सी में होते होते 7, तो 5 से 7 कितना टाइम का बात हुआ? 2, तो 0/2 इज व्हाट? 0 ही होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो इतना करने का जरूरत नहीं है, याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, उस पार्ट में स्पीड 0 होता है। क्यों 0 होता है? बिकॉज द बॉडी इज एट रेस्ट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है पता है? ए बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ए बी क्या मेंशन कर रहा है? याद है ना आप लोगों को? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये क्या इंडिकेट करता है? यूनिफॉर्म मोशन। रिमेंबर यूनिफॉर्म मोशन क्या रहा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें स्पीड कांस्टेंट होता है, यहां में जितना स्पीड है यहां में भी सेम स्पीड है, यहां में भी सेम स्पीड है। आप खुद एनालाइज कीजिए, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस, हर बार डिस्टेंस इक्वल है 10, हर बार टाइम 10/2, इक्वल डिस्टेंस, टाइम तो इक्वल रहता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड कितना होगा? 5 5 5। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, मैंने पहले ही बोला था आपको वीडियो में। ठीक है, और ऐसा होने से पैरेलल टू टाइम एक्सिस होने से क्या होता है? body at rest means speed 0. Clear? So I hope we understand this graph. Thank you. Now students, it is a speed time graph now. It is a speed time graph, and earlier we have discussed about distance time graph. So in speed time graph we will learn something new concepts. Okay, so let me write here, it is speed in meter per speed, or it can be velocity here because it has nothing to do with magnitude. स्पीड टाइम हो वेलोसिटी टाइम हो, आपको बेझिझक करना है। ठीक है ना? मैंने पहले बोला स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का हेरफेर है। तो स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ्स को स्टडी कीजिए, पहले देख लीजिए अच्छा से, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, PABC को डॉटेड लाइन देखिए, कहां में ज्वाइन होता है दे दीजिए आप लोग खुद। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय PA? PA क्या मोशन बोल रहा है? स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसा मोशन, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये क्या बोलता है आपको स्ट्रेट होने से? याद है? इट इज ए, ये क्या इंडिकेट करता है? दैट इट इंडिकेट व्हाट? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यस, करेक्ट, इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। स्पीड बा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही बात है, मैंने पहले बोला। स्पीड टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या बोल रहा है मैंने, याद है?
डेफिनेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब तो वेलोसिटी बढ़ना, देखो बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है कि टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, दैट वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, 0 10 20 30 40, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, कितना करके बढ़ रहा है, 10 10 10 करके बढ़ रहा है ना। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी जब चेंज होगा 0 से 10 10 से 20, उसको चेंज बोलता है, नो डाउट। 20 से 50 30 चेंज हो गया। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज होगा बाय इंक्रीज होगा लेकिन इन इक्वल अमाउंट, है कि नहीं, इन ए गिवन टाइम। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज व्हाट, if there is equal change in velocity, or if we can say if the velocity increases by equal amount, increase हो रहा है equal amount में 10 10 10 या 20 20 20 करके velocity बढ़ रहा है with respect to time, तब जाके इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलता है। और ऐसा होने से मैंने बार बार बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट जो टाइम एक्सिस का साथ एक एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा वो होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका क्या था, यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर? नाउ व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी, कैन यू से? बीसी क्या मोशन दिखा रहा है, बी से सी, बीसी, हाँ बी पहले सी बार, ये देखिए टाइम 10 सेकंड, देख टाइम से पता चलेगा 10 सेकंड में कहां था, यहां टाइम बढ़ रहा है, देखिए टाइम बढ़ने से इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, कम रहा है ना, बढ़ रहा है, कम रहा है, देखिए 10 का बाद ये टाइम देखिए, आप खुद देखिए यहां में आ गया वेलोसिटी, और थोड़ा देखिए टाइम तो बढ़ते रहता ना, टाइम कभी कमता नहीं, ये हो गया, तो वेलोसिटी कम रहा है 16 में, तो और यहां में आ गया, सो वेलोसिटी कम रहा है, देखिए यहां में वेलोसिटी था, अभी यहां में आ रहा है, इस टाइम में यहां, सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम को क्या बोला रहा मैंने, रिटार्डेशन, यस वेरी गुड, रिटार्डेशन। लेकिन अगर ऐसा स्ट्रेट आएगा इसमें भी हम लगा देगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सपोज आपका वेलोसिटी था 50 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 40 30, तो वेलोसिटी कम रहा है कि नहीं, ब्रेक मारने से वेलोसिटी कम रहा है, लेकिन इक्वली कम रहा है, देखो व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, 50 से 40 40 से 35, वो भी कम रहा है लेकिन इक्वली नहीं कम रहा है, लेकिन अभी इक्वल कम रहा है, 10 10 कम रहा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, जब वेलोसिटी कमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये कमना ही दिखा रहा है, देखिए इस टाइम में ये, और थोड़ा देर बाद कम रहा है, इस पोजीशन में आपको देखिए, इस पोजीशन में वेलोसिटी क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है 4, इस पोजीशन में क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है, कम रहा है, दिखा रहा है, सो वेलोसिटी कमना, इक्वली कमना से स्ट्रेट आएगा, इज नोन एज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, नाउ AB क्या दिखाता है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB, कैन यू से? ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, AB क्या दिखा रहा है आपका, कैन आई राइट, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड का बात चलो स्पीड ही लिख रहा है, कांस्टेंट स्पीड और जीरो एक्सीलरेशन। आपको बोलना नहीं पड़ेगा क्यों मैंने जीरो एक्सीलरेशन बोला, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या दिखाता है, जीरो एक्सीलरेशन, ये पार्ट जीरो एक्सीलरेशन, बट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस कांस्टेंट स्पीड मींस एक ही स्पीड से चल रहा है। कोई क्यों बोलता है सर कि यार बॉडी एट रेस्ट, नहीं यार वेलोसिटी है, देखिए कुछ एक तो वैल्यू लिख दीजिए ना, 10 मीटर पर सेकंड, इस टाइम में 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो रेस्ट नहीं होता ना, जीरो यहाँ में होता है, यहाँ में से रेस्ट होगा, लेकिन यहाँ में वेलोसिटी है, लेकिन एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, एक ही स्पीड से दौड़ रहा है, वो एक ही स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड होने से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जीरो एक्सीलरेशन। क्यों की एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू बाई टी, ठीक है, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो ए से बी में, तो पहला ए का बात चल रहा है, ए टू बी, ए में कितना वेलोसिटी था 6, बी में कितना है 6, तो इनिशियल भी 6 फाइनल भी 6, फाइनल 6 इनिशियल 6, टाइम कितना है, ए में था 4 बी में होते होते 10, सो 4 से 10 का मतलब कितना टाइम हो गया 6, सो जीरो बाय एनीथिंग इज व्हाट, जीरो, सो जीरो एक्सीलरेशन। याद रखना कांस्टेंट स्पीड होने से एक्सीलरेशन जीरो होना ही है। अगर एक बॉडी एक ही स्पीड से जा रहा है तो उसका एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, एक्सीलरेशन कब होगा, जब बढ़ाता है, आप लोग पता ना बाइक में बढ़ाता है, एक्सीलरेशन घूम करके बढ़ाता है ना,
लेकिन एक ही स्पीड से जब चल रहा है तब एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन का मतलब ही है जब वेलोसिटी चेंज होता है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन अगर आप बार बार देख रहा होगा, समझ रहा होगा, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ये इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। चेंज, तो जब वेलोसिटी एक ही में अब जा रहा है तो चेंज का बात ही नहीं आ रहा, चेंज का बात नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन होना नहीं है, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर? ओके, नाउ इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर इसमें रखेगा हम व्हाट इज द एक्सीलरेशन फ्रॉम, व्हाट इज द एक्सीलरेशन इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड मीन्स यहां से यहां ना, यहां से यहां का फर्स्ट 4 सेकेंड में एक्सीलरेशन क्या है। सो एक्सीलरेशन के लिए हमको इनिशियल वेलोसिटी जानना है, फाइनल वेलोसिटी जानना है और टाइम जानना है ना। फर्स्ट 4 सेकंड का मतलब ये पोर्शन ना, ये पोर्शन में, इस पोर्शन में कहां में था पी, 4 में कहां है देखिए ए, तो पी ए का बात चल रहा है। किसका बात चल रहा है? पी ए का बात चल रहा है। पी ए का टाइम में क्या एक्सीलरेशन, और ये एक्सीलरेशन ही मीन कर रहा है ना, एक्सीलरेशन नहीं है क्या, वेलोसिटी बढ़ जाए। तो इनिशियल कितना था पहले, पी में कितना है वेलोसिटी देखने के लिए, वेलोसिटी देखने के लिए किधर जाएगा, नीचे ऊपर आगे पीछे कहीं नहीं, वेलोसिटी इधर है, स्पीड इधर है। पी में कितना है, जीरो, इनिशियल इज जीरो, फाइनल फर्स्ट 4 सेकंड बोला ना, फर्स्ट 4 सेकंड में कहा है ये जो, इसका वेलोसिटी जानने के लिए किधर जाएगा, कितना है 6। आपको इनिशियल और फाइनल जानना है, बस इतना ही बोला मैंने। फिर से बोला, फर्स्ट 4 सेकंड का मतलब फर्स्ट 4, 0 to 4, फर्स्ट 4 माने 0 से 4। तो पहला 0 to 4 का मतलब कौन पार्ट का बात कर रहा है, 0 में पी में था, 4 में ए, तो पी ए का बात कर रहा है। तो पी में पहला वेलोसिटी, पी में जो बोला है वेलोसिटी कितना है, 0। देखिए वेलोसिटी के लिए लेफ्ट साइड में ये वाई एक्सिस 0, इनिशियल 0। ए में आते हैं तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया 6 है ना, ए में 6, फाइनली 6। और टाइम कितना लगा उसको, पी से ए 0 to 4, फर्स्ट 4 बोल ही दिया, दैट इज 4 सेकंड। तो एक्सीलरेशन का यहाँ से यहाँ तो 4 सेकंड ही है ना, देखिए। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। v कितना है 6, u कितना है 0, टाइम है 4, सो 6/4 दैट इज कैंसिल में 3/2, 3/2 को डिवाइड करने से 1.5 एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस क्यों बढ़ रहा है, प्लस आना ही है, तो खुद है, मैंने नहीं दिया, प्लस मींस एक्सीलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रहा है विद टाइम। तो कम नहीं से आएगा माइनस, खुद ब खुद। कैसे समझा इतना था कंसेप्ट। एक्सेलरेशन कितना निकला 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैंने पूछा है व्हाट इज द रिटार्डेशन, इज द रिटार्डेशन, सो रिटार्डेशन अगर सिर्फ बोला मैंने, व्हिच पार्ट इज रिटार्डेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो रिटार्डेशन कौन टू पार्ट है, ये पार्ट रिटार्डेशन नहीं है, ये पार्ट रिटार्डेशन नहीं है, बीसी इज द रिटार्डेशन, यस और नॉट। तो आपको जानना पड़ेगा रिटार्डेशन कौन टू पार्ट है, रिटार्डेशन इज बीसी, रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी कम ना। सो इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है और टाइम क्या है, निकाल लीजिए। बीसी, तो पहला मैंने बी का नाम बोला, बी में कितना था वेलोसिटी 6, सो इनिशियली 6 मीटर पर सेकंड। सी में कितना है वेलोसिटी, सी में वेलोसिटी जानने के लिए किधर आएगा, वेलोसिटी इधर है, स्पीड इधर है, लेफ्ट साइड वाई एक्सिस इधर है, देखिए ये 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। बी में था 6, फाइनल 0 में रुक गया। टाइम कितना था बी में 10, सी में 16, सो 10 से 16 कितना होता है सिर्फ 6 है कि नहीं, क्योंकि बी में था 10, सी में था 16 टाइम, तो 10 to 16 टाइम 6, सिर्फ 6 सेकेंड। सो एक्सीलरेशन v माइनस यू बाई टी, व्हाट इज v 0, u is 6, time is 6, so 0 minus 6 is minus 6 by minus, that is minus 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए माइनस तो आना ही है, क्योंकि हमें रिटार्डेशन का मतलब क्या है, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज होने से क्या आएगा खुद ब खुद माइनस, ये माइनस इंडिकेट ही करता है। इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ही ये है, दिस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन इज दैट वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। क्लियर? ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मैंने बोला अभी कैलकुलेट द डिस्टेंस in first 10 second,
वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का मतलब फर्स्ट 10 सेकेंड में नहीं, यहाँ से यहाँ तक का बात चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाना, इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बोला कि स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे मिलता है। डिस्टेंस मिलता है द एरिया से, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। उस ग्राफ का अंदर में जो एरिया होगा वो एरिया ही आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस देगा। ठीक है, सो इसको हम दो टेक्निक्स आपको दिखा सकते हैं। आई कैन शो इट इन टू टेक्निक्स। सो फर्स्ट 10 सेकेंड मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, तो इसमें एरिया कौन टू फॉर्म होगा, आई थिंक दिस एरिया 0 से 10 मीन्स ये मोशन का पार्ट तो ये था, इस पार्ट और टाइम एक्सिस का साथ कौन टू फिगर फॉर्म हो रहा है, ये एक फिगर, इज इट, क्या है ये फिगर, इट इज रेक्टेंगल। और ये एक फिगर, ये फर्स्ट 10 सेकेंड में ये यहां से यहां तक में दो फिगर हो रहा है इस ग्राफ का अंदर में, इस दिस मोशन विद दिस टाइम एक्सिस, ग्राफ और टाइम एक्सिस का साथ में जो फिगर बनता है उसी का। सो इसको हम दो पार्ट से कर सकते हैं, क्योंकि ये फिगर द एरिया वी कैन फाइंड इट बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस टू फिगर सेपरेटली। ये फिगर क्या है, ट्रायंगल, ये फिगर क्या है, रेक्टेंगल। इन दोनों का फिगर को अगर ऐड कर दिया, सो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस होल फिगर एंड द एरिया विल गिव मी व्हाट, डिस्टेंस। यस, सो व्हाट वी नो, हम लोगों ने पहले बोला रहा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ by speed time graph, जो लिखिए speed time graph gives what, gives distance, it gives the distance। so distance एरिया निकाल दीजिए। ये क्या फिगर है, देखिए ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फॉर्म क्या है, नाम दे देता है पी ए, इसका नाम एम, बी सी का नाम डी। ठीक है, सो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए एम निकाल दे रहा हम लोग, पी ए एम। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू विच इज द बेस पार्ट। इस ट्रायंगल का बेस ये है, कितना है, 0 से 4, आई थिंक 4। हाइट ये पार्ट है, ये पार्ट है कितना है, ये 0 से, ये पार्ट है ना 6, 0 से स्टार्ट हुआ 6, सो हाइट इज 6। सो कितना होगा, 6 2 12, 12। ठीक है, पहले एरिया निकालता, डिस्टेंस बाद में निकालेगा। एरिया, एरिया ट्रायंगल इज 12। ठीक है, 12 क्या है, मीटर स्क्वायर। अब इसको मैंने बाद में जब हम लिखेगा डिस्टेंस तब मीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एक चीज है, एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का हो गया, कौन टू बाकी है, दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी एम, ए बी डी एम। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ ये पार्ट, ये ब्रेथ, ये कितना है 4, ये कितना है 10, तो ये पार्ट कितना हो गया, यहां था 4, यहां था 10, तो यहां से यहां कितना होगा 6। बार बार आपको बोला, यहां में 4, यहां में 10, सो सिर्फ ये पार्ट कितना होगा, दैट इज 6 इंटू ब्रेथ। ये पार्ट कितना है, यहां में था 0, यहां में 6, तो ये पार्ट होगा 6, 6 इंटू 6 36। तो ये दोनों एरिया का फिगर को प्लस कर दीजिए, कितना होगा टोटल 36 और 12, 36 प्लस 12 फिर हाउ मच, 30 40 40 30 40 46 48। दिस एरिया, ये जो एरिया 48, यही क्या है इस फिगर का, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच, 48 मीटर। पहला 10 सेकंड में कितना मीटर डिस्टेंस गया, वो 48 मीटर। क्लियर, क्योंकि ये तो एरिया निकलना ना, उसने मैंने मीटर स्क्वायर रखा था। लेकिन एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया आपको देता क्या है फिजिक्स में, वो देता है आपको डिस्टेंस, उसने मैंने लिखा 48 मीटर। क्लियर, इतना नहीं करके इसको हम डायरेक्ट भी कर सकता था। कैसे, इस फिगर को केयरफुली वॉच कीजिए आप लोग। दिस फिगर, ये जो फिगर था, ये इसको हम एक ही ज्योमेट्रिकल फिगर में कर सकते हैं। क्या फिगर बना, देखिए तो ये क्लोजली वॉच इट, ऐसा नॉट, यू वॉच इट क्लोजली प्लीज। इट इज ए सिंगल ज्योमेट्रिकल फिगर, दिस वन। कैन यू से व्हाट फिगर इट इज,
यस इट इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम यस, क्योंकि इसमें ये दो पैरेलल साइड है और बीच में जो गैप होता है उसको हाइट बोलता हूँ, दो पैरेलल साइड और बीच में जो होता है वो हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नाम क्या होगा, ए बी डी पी, ए बी डी पी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ, आंसर वही आना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन है, ये और ये कितना है देखिए, यहां से यहां कितना है, 0 से 10 कितना होगा 10, ये 10 होना है, प्लस ये पार्ट कितना है, ये पार्ट जाने के लिए हमें कितना है 4, बी में कितना है 10, तो ये पार्ट कितना होगा 4 से 10 कितना होगा 6, तो ये पार्ट होगा सिर्फ 6, और हाइट होगा उन लोग पैरेलल साइड का बीच का जो गैप होता है उसको हाइट बोलते हैं, तो ये होगा हाइट कितना है, ये पार्ट 6, 0 से 6 तक मीन्स 6, तो आप कैंसिल कर सकता है 3, 10 प्लस 6 16 इंटू 3 कितना है 48। तो डिस्टेंस कितना होगा, ये एरिया निकल गया, डिस्टेंस मैंने बोली ना, डिस्टेंस कितना होगा, थोड़ा देर पहले निकला, दैट इज 48 मीटर। ठीक है, तो एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव यू द डिस्टेंस। क्लियर, थैंक यू।